वर्ष 2025 का आगमन हो चुका है और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 को निर्णायक आप सभी को स्वयं बनाना पड़ेगा। देखिए, वर्ष को बीतते भी समय नहीं लगता, नया वर्ष आते भी समय नहीं लगता। आप सभी यदि आप थोड़ा सा पलट करके देखें तो आप पाएंगे कितने सारे वर्ष आपके बीत गए हैं, कितने सारे वर्ष आपके चले गए हैं। अब 2025 का वर्ष आया है हमारे पास। इसके सदुपयोग का फार्मूला सिर्फ एक ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने 2024 में क्या अर्जित किया, यह आप सभी को पता होना चाहिए। आपने अपना कितना विस्तार किया। क्या केवल आप किताबों तक सीमित रहे? क्या आप केवल सफलता और असफलता तक सीमित रहे, या फिर आपने अपना विस्तार भी किया है? अब यहाँ पे विस्तार से क्या समझते हैं हम, इसको थोड़ा सा मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वर्ष 2025 में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। देखिए, वर्ष का जो शुरुआत होता है बहुत ऊर्जान्वित होता है, सबके अंदर बहुत एनर्जी भरी होती है, बहुत सारे हम संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन जैसे ही जनवरी के 2-3 दिन बीतते हैं वैसे वैसे हमारा पूरा का पूरा जितना भी संकल्प है टूटने लग जाता है और हम कुछ चीजों तक अपने आप को संकेंद्रित कर लेते हैं। हमारे दिमाग में कुछ एक दो चीजें चलती हैं और इसके बाद वो भी हम सही से नहीं कर पाते हैं और फिर बाद में फिर एक नए वर्ष का इंतजार करते हैं, पूरा का पूरा वर्ष चला जाता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी के दौरान आप पढ़िए, किताबों को पढ़िए, पढ़ने का जो आपका टाइम है उसमें खूब पढ़ाई करिए, लेकिन आप अपना विस्तार कीजिए। अब जब मैं विस्तार की बात कर रहा हूं तो यहां पे विस्तार में मानसिक विस्तार की बात कर रहा हूं, संकीर्णता की बात नहीं कर रहा हूं। मानसिक विस्तार कैसे होगा? मानसिक विस्तार होगा पुस्तकों को पढ़ने से। कैसी पुस्तकों को पढ़ने से आपका मानसिक विस्तार होगा? क्या जो किताबें आप पढ़ रहे हैं इससे होगा? हाँ, इनसे जरूर होगा। आप जो सब्जेक्ट और सिलेबस को पढ़ रहे हैं इससे जरूर होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसी किताबें जो आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो आपको सिलेबस से जुड़ी हुई नहीं है। आपने 2024 में कितनी पढ़ी थी? क्या आपके पास लिस्ट है कि आपने 2024 में कौन कौन सी किताबें पढ़ी? एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताइए। क्या 2025 में आपने प्लान किया है कि आप कौन कौन सी नई किताबें पढ़ेंगे? देखो, एक किताब जो होती है ना, किसी एक व्यक्ति का, जो भी राइटर होते हैं उन राइटर के द्वारा उस पर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल या जीवन के एक अनुभव का निचोड़ होती है और उसमें वो सारे नजरिए आपको देखने को मिलते हैं जो नजरिए शायद आपको जानने में उस रास्ते से गुजरना पड़े, उतना समय आपको देना पड़े। लेकिन किताब पढ़ लेने से आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो क्या आपने प्लान किया है कि इस साल आप कितनी किताबें पढ़ेंगे? और ये किताबें सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगी आपकी, वो सिलेबस वाली किताबें अलग है, वो तो आपको एग्जाम पास करना है इसलिए आपको पढ़ना है। क्या आपने ये भी सोचा है कि आप कौन कौन सी साइट घूमने जाएंगे? क्या कभी आपने ये भी प्लान किया है? आप कहेंगे नहीं सर, छात्र जीवन चल रहा है, पैसे नहीं हैं, कैसे घूम पाएंगे? साल में कहीं एक जगह पे आप जा सको, यूनेस्को की कोई एक साइट आप घूम सको, किसी म्यूजियम में ही चले जाओ, किसी संग्रहालय में ही चले जाओ, किसी, बहुत सारे पब्लिक प्लेस हैं आपके आसपास ही, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। लेकिन क्या आपने प्लान किया कि आप ये 3 साइट 4 साइट 5 साइट आप घूमेंगे? देखिए, जब तक आप इन सब चीजों को प्लान नहीं करेंगे ये आपके विचार में आएंगे नहीं। आपको बीजारोपण तो करना ही पड़ेगा, तब जाके एक्शन में चीजें आएंगी। क्या आपने लिखने को प्लान किया कि इस साल मैं लिखूंगा, कुछ नई चीजें लिखूंगा? अपने, देखो, मेंस आंसर राइटिंग की बात वो भी आप करिए, उसको भी लिखिए, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा कोई एक टॉपिक लेकर के क्या आप उस पर लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं? इन सबसे आपका विस्तार होता है और जब आप अपने आप को विस्तारित करोगे तभी आप वास्तव में सिविल सर्विसेज की तैयारी के योग्य बन पाओगे। संकीर्णता में यह परीक्षा नहीं होती है। अपनी हॉबीज डेवलप करिए, साथ साथ पढ़ाई करिए, सिलेबस पढ़िए, सिलेबस को पूरा तैयार करिए, उसको कोई नहीं रोक रहा है आपको, वो तो करना ही है, लेकिन
आप अपने आप को संकीर्णता में मत बांधिएगा। एकला चलो, अकेले ही रहिए, कोई जरूरत नहीं है कि बहुत भीड़ में रहना है, लोगों के साथ रहना है, इसके साथ अकेले, एकला, अकेले काम करिए। लेकिन अपने विस्तार को भी ध्यान रखिए और साथ ही इन सबको हासिल करने का आपने एक लक्ष्य बना लिया कि 2025 में मुझे ये चीजें पानी है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? ये वर्ष सफलता का वर्ष तब बन पाएगा जब आप उनको इंप्लीमेंट करने के लिए पर डे जो आपको 24 घंटे मिलते हैं उसका पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। पर डे 24 घंटे आपको मिलते हैं, पर डे नए 24 घंटे। कभी क्या आपने ट्रैक किया है कि आपके 24 घंटे कहां जाते हैं? कभी आपने हिसाब किताब रखा है कि 2 मिनट वहां चले गए, 5 मिनट यहां चले गए, 10 मिनट रील्स देखने में चले गए? आपको अपने टाइम का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आप अपना टाइम कहां पे कितना खर्च करोगे यह आपको पता होना चाहिए, तब तो वर्ष 2025 आपके लिए कारगर है। अन्यथा जैसे वर्ष बहुत सारे फिसलते चले गए हैं, यह भी फिसल जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। समय के साथ वर्ष फिसल रहे हैं ना, आपकी उम्र बढ़ रही है ना, आपके लगातार बर्थडे पे बर्थडे बढ़ रहे हैं ना, पर आपको क्या हासिल हो रहा है? और हासिल होने का मतलब, मैं सफलता और असफलता के जो मेरे पैमाने हैं वो बहुत अलग है दूसरों से, दुनिया से। सफल आप अपनी नजरों में होने चाहिए और आपको पता होता है कि आप कितने सही हो, कितने गलत हो। सफलता का नजरिया दुनिया के पैमाने से आप देखोगे, कभी सफल ही नहीं हो पाओगे, दुनिया को कभी संतुष्टि नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अपने नजरों में सफल हो या असफल हो, यह आपको पता है। एक छात्र के तौर पे यदि आप ईमानदारी पूर्वक अपना धर्म निभा रहे हो तो आपको पता होगा कि आप सफल हो जाओगे। और यदि आप एक छात्र के तौर पे टाइम पास कर रहे हो, किसी तरीके से बस ये हो रहा है कि चीजें हो जाएं, तो शायद ये सफलता का नया वर्ष नहीं बन पाएगा। नया वर्ष 1 जनवरी के लिए है और इसके बाद फिर समय बीतता चला जाएगा। तो मेरा इतना ही आप लोगों से कहना है कि वर्ष 2025 आप लोगों का अपना वर्ष यदि आप बनाना चाहते हो, इसको यादगार बनाना चाहते हो, तो आप लोग इसके लिए एक योजना जरूर बनाइए। लेकिन उस योजना को बहुत ज्यादा खींचिए मत, पर डे उनको अचीव करने की कोशिश करिए। अपने मेंटल हेल्थ, अपने स्वास्थ्य, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने के लिए, नई नई चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको अपना विस्तार करना पड़ेगा और अपने आप को आगे लेकर बढ़ना पड़ेगा। बाकी आसपास बहुत सारे लोग आपके हैं जो आपको सपोर्ट भी करेंगे, जो आपको परेशान भी करेंगे, जो आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। उनसे यदि प्रभावित आप हो रहे हैं तो भी मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा आसपास में नहीं देखना, आपको लक्ष्य अपना दिखना चाहिए, आपको अपना टारगेट दिखना चाहिए और उस टारगेट की तरफ आगे बढ़ते जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अभी तक कितना असफल हुए हैं, क्या आप सफल होने के लिए जो आपको करना चाहिए क्या वो आप कर रहे हैं, ये तय करेगा आपकी आगने वाली सफलता को। यदि आप असफलता के बाद भी वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, तो भी आप आगे भी असफल ही रहोगे, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए आपको अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा और पर डे, प्रतिदिन का सदुपयोग करना पड़ेगा, प्रेजेंट का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जब आप प्रेजेंट का सदुपयोग करोगे तो 2025 आपका बहुत शानदार हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं 2025 को निर्णायक बनाने के लिए? जो जोश और ऊर्जा, आज पहले दिन है, या ये आप जोश और ऊर्जा क्या आने वाले दिनों तक बना के रख पाएंगे, या फिर जैसा हर साल चलता है वैसे ही चलता रहेगा? तो 2025 को निर्णायक बनाने का दारोमदार आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। और वो एक ही तरीके से पॉसिबल है, आज का उपयोग करना, प्रेजेंट का उपयोग करना। आज आपने क्या किया, आज आपने कितना किया। जब आप इस चीज को तय कर लोगे, प्रेजेंट में जीने लग जाओगे, डेली के टास्क डेली करने लग जाओगे, आप सुपरमैन बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो टालने वाली प्रवृत्ति है, कल से करूंगा, 5 मिनट बाद करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, वो कभी नहीं कर सकता है अपने जीवन में, कभी कोई उपलब्धियां हासिल ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में
अपने आप को सम्मिलित करिए। जो सक्सीड पर्सन है, जो सक्सेस होने वाले लोग हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करिए और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के मत बैठिए। जो कुछ भी आपको मिला है वो आपकी क्षमताओं के अनुसार मिला है, आपकी ज़रूरतों के अनुसार आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। बस उससे बेहतरीन यदि आप बनाना चाहते हो तो वो इतिहास, वो तस्वीर आपको ही बनानी पड़ेगी। उस तस्वीर का इंतज़ार मत करिए कि मेरे घर वालों के पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप बनाइए ना। अब आपका टाइम आ चुका है, अब आप उसको तय तय करिए, आप उसको तैयार करिए। तो अब जीवन में आगे बढ़ने का समय है। 2025 को निर्णायक बनाइए, आपके जीवन में ये यादगार बने। इसलिए 2025 का आप स्वागत कीजिए। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से कि आप लोग बहुत अच्छे से इस साल में बहुत सारी उपलब्धियां धारण करें। आपके लिए 2025 बहुत यादगार बने, बहुत निर्णायक बने और आने वाले समय में ईश्वर आपके इतनी पावर दे, आपको इतनी शक्तियां दे, इतनी ऊर्जा दे कि आप जो भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को आप आसानी से प्राप्त कर पाए। यही शुभकामनाएं मेरी इस नव वर्ष में आप सभी के लिए हैं। यही संदेश मेरा आप सभी के लिए इस नव वर्ष में है। ठीक है,